अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। उसके आगे का क्वेश्चन है राहुल लिमिटेड एंड एथोराइज कैपिटल ऑफ ₹5 लाख डिवाइडेड इनटू 5000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच द कंपनी इशूड। तो अपने को इशूड पे फोकस करना है, ठीक है, अपने को इशूड पे फोकस करना है। सर ये इक्विटी शेयर क्या होता है? चलो ठीक है, इक्विटी शेयर में आपको बता देता हूँ पहले इक्विटी शेयर क्या होता है। देखो दो टाइप के देते हैं शेयर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर। फर्स्ट जो होता है वो इक्विटी शेयर होता है, सेकेंड जो होता है प्रेफरेंशियल होता है शेयर्स होता है। इक्विटी शेयर इसमें ग्रेटर रिस्क होता है, अगर इसको परचेस करते हैं तो ग्रेटर रिस्क होता है ना, ठीक। दूसरा होता है प्रिफरेंस शेयर जिसमें लेजर रिस्क होता है। तो फिलहाल आप इतना ध्यान रखो, दो टाइप के शेयर होते हैं जिसमें ग्रेटर रिस्क होता है, एक में लेजर रिस्क होता है, ठीक है। तो वो इक्विटी शेयर होते हैं। तो सर क्या करना है, जहां आपको शेयर शेयर नजर आता है वहां आपको आगे इक्विटी लगाना है तो इक्विटी शेयर हो जाएगा, बाकी सेम क्वेश्चन करना है, ठीक है। आगे बात समझ में इतनी, ठीक है। आगे बात करते हैं। ठीक है, तो अब इसके साथ में बनानी है आपको केस बुक। बाकी क्वेश्चन सेम है, पूरा का पूरा केस बुक बनानी। सर केस बुक क्या होता है, वो अपने 11 में सीखी थी। कैश बुक डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट, फिर 5 कॉलम 6 कॉलम, सॉरी उधर फिर डबल, ठीक है। तो ये कैश बुक सीखी थी अपन ने। तो सिंपल है, कैश बुक में आपको बताऊंगा एंड में कैसे बनती है। तो सबसे पहले अपन जो लिखते हैं वैसे लिखते हैं, है ना। तो अपन इशूड क्या लिख देंगे, इक्विटी शेयर, ठीक है, कितना है 2000, ठीक। फिर लिखेंगे एप्लीकेशन, है ना, एप्लीकेशन कितने रुपए एप्लीकेशन के देख लेते हैं 25, ये 25 एप्लीकेशन के प्लस, फिर उसके बाद देखिए अलॉटमेंट के, तो अलॉटमेंट के देख लेते हैं कितने रुपए हैं सर 35, ये 35 देते हैं। फिर देखेंगे फर्स्ट कॉल के कितने हैं 20 होती है। फिर सेकेंड एंड फाइनल कॉल के कितने हैं, तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल सर है इसके 20, इसके भी 20। अब सबको टोटल कर लो, सबको टोटल कर लो, कितने हुए आपका 20 और 30 कितना हो गया, टोटल आना चाहिए 100, तो ये आ रहा है टोटल, ठीक। अब अपने को करनी है जनरल एंट्री, तो ठीक है, फिलहाल इतना अपन समझ लें, फिर जनरल एंट्रीज की कर लेते हैं। तो याद रखना है पहले 25 का है, फिर 35 का है, फिर 20 का है, फिर 20 का है, तो ठीक है। तो सबसे पहले अपन जनरल एंट्री कर लेते हैं, इतना लिख लो ताकि बोर्ड पे लिखेंगे, ठीक है, ठीक। अब अपन को जनरल एंट्री करनी है, तो याद रहे अपन को, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि याद रहे कि एप्लीकेशन का है 25 और फिर 35 अलॉटमेंट का है, फिर 20 दोनों के, ठीक। ये थोड़ा याद करिएगा, जनरल एंट्री। तो सर क्या इसमें कितनी एंट्री बनेगी, इस बार अपने 8 एंट्री बनेगी टोटल। कितनी बनेगी 8, क्योंकि सेकेंड एंड फाइनल भी आएगा। तो डेट, पर्टिकुलर, या थोड़ा दूर लिखते हैं, फिर लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, फिर क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। कितने शेयर अपन इश्यू कर रहे थे 2000, कितने कर रहे थे 2000 शेयर इश्यू कर रहे थे अपन, ठीक है। 2000 इंटू 25, ठीक है। तो कितना हो गया 50,000 डेबिट। फिर टू लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। ये आ गई आपकी रिसीव की एंट्री 50,000 डेबिट में,
50,000 क्रेडिट। सबकी दो दो एंट्री करना है आपको, सबकी दो दो एंट्री करना है। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू ESC, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ESC मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये ड्यू की एंट्री, ये 50,000 डेबिट में, 50,000 क्रेडिट में। नंबर थर्ड क्या आती है, अलॉटमेंट की। तो क्या करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो सर क्या करेंगे, कुछ नहीं, 2,000 फिर से लिख के उसमें अब सेकंड कितना नंबर का था, 35 का, तो ये 35,000 कितना, 70,000 डेबिट में, और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 70,000 क्रेडिट में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 4 नंबर की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आप चाहे अलॉटमेंट शॉर्ट लिख सकते हैं, ये क्या आएगा, रिसीव में आएगा, ठीक है। तो 70,000 डेबिट में और 70,000 क्रेडिट में। अब नंबर 5th एंट्री काय की होगी अपनी, नंबर 5th एंट्री पे आएंगे अपन, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। ध्यान रखिए फर्स्ट एंड फाइनल नहीं करना है, क्योंकि अभी सेकंड एंड फाइनल है, इसलिए इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितना है, 2,000 इंटू 20 का, तो कितना हो गया, 40,000, ठीक। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो गया, 40,000, ठीक है। अब नंबर 6 क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 40,000 डेबिट में, 40,000 क्रेडिट में, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लीजिए। अगला अपन 7 और 8 नंबर की एंट्री देखते हैं, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं 7 और 8 की। तो 7 नंबर की एंट्री देखेंगे, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना हो जाएगा, 2,000 इंटू 20, इसका भी 40,000 डेबिट में और 40,000 क्रेडिट में। नंबर 8 बैंक की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ये ड्यू की, ये रिसीव की, कितना, 40,000 डेबिट में, 40,000 क्रेडिट में। अब लगा देंगे इनकी ग्रैंड टोटल लगेगी, कितनी आ जाएगी, 4 लाख, ठीक है। ये 4 लाख आएगी, जोड़ लेना, जोड़ लिया 4 लाख आएगी, ठीक है। अब सर बात कर रहे हैं कैश बुक की। तो सर कैश बुक में क्या है, बैंक की एंट्री करना, देखो 2 टाइप से कर सकते हैं। यहाँ तो आप बैंक की सारी एंट्री ना करें, तो सर तो ड्यू की सारी कर लें। अगर लगता है सर आपको, सर हमको कंफ्यूजन होता है, तो हम क्या करें, कुछ नहीं किया तो फिर आप पूरी 8 एंट्री कर लो, या तो सिर्फ ड्यू की 4 एंट्री कर लो। तो सर गलत है कि नहीं, आप 4 एंट्री कर सकते हैं ड्यू की, या आप सारी एंट्री की 8 एंट्री भी कर सकते हैं, रिसीव की समझ 8 एंट्री। फिर उसके बाद क्या करना है, सिंपल सा है, कैश बुक बनाना है, ठीक है। कैश बुक 2 तरीके से बना सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपके 11 के फॉर्मेट के हिसाब से, या सिंपल सा फॉर्मेट भी बना सकते हो आप। सर कैसा बताइए, तो ये देखो सिंपल सा फॉर्मेट है,
बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है, ये आपको मालूम भी है। पर्टिकुलर या रिसिप्ट पेमेंट भी कर सकते हो। तो पर्टिकुलर अमाउंट, ये पर्टिकुलर अमाउंट, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, ये टू वाली साइड है, ये बाय वाली साइड। सर अब करना क्या, देखो अब करना क्या है कि अपन बैंक अकाउंट बना रहे हैं या कैश बुक बना रहे हैं, बात एक ही है। कैश बुक को बैंक कॉलम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बैंक कॉलम भी कहते हैं, है ना। तो बैंक की एंट्री तो देखनी ही है, क्योंकि कैश बुक या बैंक कॉलम बात एक ही है। तो ये तो अपन ने इग्नोर कर लिया, मान लो ये देखा ही नहीं, ये देखेंगे, बचा क्या, टू वाली साइड बची, है ना। ठीक है, तो चलो ये नोट कर लिया, मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। चलो ये नोट कर लिया, तो उसके ऊपर देखो बात आगे की। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता दूं, जैसे कि ये पहले अपन ने एंट्री करी थी, क्या करी थी, बैंक अकाउंट डेबिट, ये करी थी। फिर करा था अपन ने टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये करा था, बोलो। हाँ एग्जैक्टली ही करा था। तो अपन ने कहा बैंक बुक बना रहे हैं या कैश बुक बना रहे हैं, तो बैंक को तो देखना ही मत, ठीक है, नहीं देखे सर। तो ये क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो क्या क्रेडिट को करना है डेबिट, अपन लेजर पोस्टिंग करते थे वैसे क्रेडिट को करना है डेबिट। तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो एप्लीकेशन कितने का था, 50,000, ये 50,000 लिख दिए। अब नंबर सेकंड अपन ने करा था बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये करता। फिर बैंक बुक बना रहे, वही हटा दो, बैंक हटा दो। अलॉटमेंट क्या होगा, क्रेडिट बना दो, डेबिट कर दो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अब अलॉटमेंट कितने का था सर, 70 का, तो 70,000 लिख दिए, मतलब 35 का था, तो 35 इंटू 2070 हो गया, ठीक है। ये 20 का था, ये इसका। अब मान लो तीसरा है, तो तीसरे में भी ऐसे ही करना है, तीसरे में भी ऐसे ही करना है। टू इक्विटी शेयर, ये थर्ड नंबर डाल देता हूँ, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की जगह कर देंगे फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल कितने का सर, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल कितने का 20, 2000 इंटू 20, 40,000। फिर टू, ये फोर्थ नंबर की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सर आपको बता रहा था 8 एंट्री, अरे 8 एंट्री के बाद मैं बैंक भी देख रहा हूँ, है ना, तो 4 हो जाएगी। टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना है, 40 है, 20,000 इंटू 2, तो कितना हुआ 7 और 5 12, 12 और 4 12, देखो 7 और 4 11 12 और 4 16 4 20, तो कितना हो गया 2 लाख, ठीक है, ये 2 लाख हो गया। सर यहाँ कुछ नहीं, क्या लिखेंगे अपना फेवरेट बाय बैलेंस सीडी, कुछ नहीं तो सीडी ट्रांसफर कर दो, कितना 2 लाख। तो ऐसे अपने को कैश बुक बनानी है, तो वो सिंपल सा है कैश बुक बनाने का तरीका, ठीक है।